हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जो आपको अपने आप से मिलाएगी। तो ये कहानी है एक मेंढक की। जी हाँ, एक बार की बात है, एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहा करते थे और तालाब के ठीक बीचों बीच एक लोहे का लंबा सा खंबा लगा हुआ था। मतलब वहाँ के राजा ने वो खंबा उस तालाब के बीचों बीच लगवाया था। एक दिन तालाब के मेंढकों में आपस में बातचीत हुई और ये निश्चय किया गया कि क्यों ना इस खंबे पर चढ़ा जाए। मतलब एक प्रतियोगिता की जाए कि इस खंबे पर चढ़ा जाए और जो भी इस खंबे पर चढ़ जाएगा वो प्रतियोगिता का विजेता माना जाएगा। तो प्रतियोगिता का दिन निश्चित किया गया। तो सभी मेंढक वहाँ पे इकट्ठे हुए। दूर दराज से भी वहाँ पर मेंढक आए। दूसरे तालाबों में रहने वाले या दूसरे झीलों में रहने वाले मेंढक भी वहाँ पर इकट्ठे हुए और इन सभी के साथ और भी मेंढकों की भीड़ लग गई उस प्रतियोगिता को देखने के लिए। बहुत सारे मेंढक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। मतलब प्रतियोगिता का आरंभ हो गया। चारों ओर शोर ही शोर था और सब उस लोहे के खंभे को देखकर कहने लगे कि इस पर चढ़ना तो नामुमकिन है। मतलब ये नहीं हो सकता कि इतने ऊंचे खंभे पर कैसे चढ़ा जा सकता है। कभी कोई इस प्रतियोगिता को पूरी नहीं कर पाएगा। तो वास्तव में सच में ऐसा हो भी रहा था। सभी मेंढक कोशिश कर रहे थे, बार बार चढ़ रहे थे और मतलब खंभे को चिकना होने की वजह से वो थोड़ा ऊपर जाते और चढ़कर फिर नीचे ही गिर जाते थे। मतलब मेंढकों की जो त्वचा होती है वो भी चिकनी होती है और वो इनके लिए बहुत ही मुश्किल काम था। बार बार कोशिशें करने के बावजूद भी कोई भी मेंढक उस खंभे पर नहीं चढ़ पा रहा था। तो बहुत सारे मेंढकों ने हार मान ली कि नहीं चढ़ा जाएगा, ये नहीं हो सकता। और नीचे आकर के वो जो कंटेस्टेंट लोग थे, मतलब जो दर्शक थे, उनके बीच आ पहुँचे और उनके साथ ही भीड़ का हिस्सा बन गए और कहने लगे और जोर जोर चिल्लाने लगे कि ये तो हो ही नहीं सकता, कैसे चढ़ा जा सकता है। तो ऐसा बार बार सुन करके काफ़ी मेंढकों ने तो प्रयास ही छोड़ दिया, मतलब कोशिश ही करनी छोड़ दी। लेकिन एक मेंढक लगातार कोशिश कर रहा था चढ़ने की और वो गिर रहा था, चढ़ रहा था, लेकिन वो अंत में जा पहुँचा। वो ऊपर खंभे पर चढ़ गया। हालांकि वो काफ़ी बार गिरा, उठा, फिर कोशिश की और धीरे धीरे कोशिश करते करते वो वहाँ पर पहुँच गया और वो उस प्रतियोगिता का विजेता माना गया। तो उसको विजेता देखकर काफ़ी सारे मेंढकों में ये पूछने की चुल हुई कि यार पूछे तो सही, कैसे विजेता बने आप। तो कई सारे मेंढक पास में गए और पूछे कि आपकी सफलता का राज क्या है। तो पीछे से आवाज़ आई, किसी मेंढक ने आवाज़ दी, अरे ये तो बहरा है। बहरा है। तो सभी मेंढक ये देखकर दंग रह गए ये सुनकर। तो फिर भी उन्होंने कोशिश करी कि चलो नहीं यार, पूछते हैं सफलता का राज क्या है। तो उन्होंने उसी मेंढक को पास बुलाया कि जो उससे बातचीत कर सके, उसकी भाषा को समझ सके और बता सके कि हाँ कि उसकी सफलता का राज क्या है। तो वहाँ पर उस मेंढक को बैठाया, उससे पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है। तो उसने कन्वर्सेशन करी दूसरे मेंढक के साथ। तो उसने बोला कि मैं तो बह रहा हूँ, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन आप जब सब कह रहे थे, कोशिश कर रहे थे और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो मुझे लगा कि आप लोग मुझी से कह रहे हैं। तो मैंने कोशिश करनी शुरू कर दी। आपने कहा कि नहीं नहीं तू कर सकता है, कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोग मुझी से कह रहे हैं, तो मैंने और कोशिश शुरू कर दी। कोशिश करते करते और मैं तो चढ़ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग मुझी से कह रहे हैं कि ये तेरे लिए है, तू ही कर सकता है। तो आपके शब्दों ने ही मुझे सफलता दिलाई है। तो दोस्तों, यह थी उस मेंढक की कहानी। असल में हो भी यही रहा है हमारे साथ। आसपास की हमारी जो ज़िंदगी है उसमें यही सब हो रहा है कि लोग खींचते हैं, ताना मारते हैं और ये कहते हैं कि हाँ तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते, ये वो वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें करते हैं। और हम उनकी बातों को सुन सुनकर जो हम कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंदर सफलता को पाने की क्षमता होती है और हम पा भी सकते हैं, लेकिन दूसरों की बातों को सुनकर हम लक्ष्य से चूक जाते हैं, जिसके कारण हम एक एवरेज सी ज़िंदगी जीते हैं। हमें इस कहानी से सीख लेकर के उन दृश्य, उन लोगों के प्रति हमें बहरा और अंधा हो जाना चाहिए जो ये कहते हैं कि हाँ ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर सकते, और तरह तरह की जो बातें करते हैं। और जब आप ये काम करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका लक्ष्य क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इससे आपको डेडलाइन मिलेगी। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं यहाँ ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ शेयर करता रहता हूँ।
तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। मिलूँगा आपसे एक और नई वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।